क्या आप इस चेहरे को जानते हैं? 2025 के महाकुंभ से पूरे भारत में पहुंचा ये ट्राइबल इनोसेंस और खूबसूरती से परिपूर्ण चेहरा। किसी शार्प कैमरामैन के लेंस में रुद्राक्ष मणि बेचती हुई एक युवती कैद हो गई और वहां से ही उसकी प्रसिद्धि का सफर शुरू हुआ। इंदौर की मोनालिसा भोसले को सभी कुंभ मेला गर्ल के नाम से जानने लगे। उस समय कई अवेयर नागरिकों ने एक टीनेज लड़की के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर सही सवाल भी उठाए। खबरें ये भी आई कि मोनालिसा एक मलयालम फिल्म में डेब्यू करेंगी। एक साधारण लड़की की रैग्स टू रिचेस स्टोरी सभी के आश्चर्य का कारण बन गई, पर यह पॉजिटिविटी जल्द ही कई सवालों में बदल गई। अभी अभी आई हुई खबर के अनुसार कुंभ मेला गर्ल ने शादी कर ली है। तिरुवनंतपुरम के अरुमनुर श्री नयनार देवा टेम्पल में फरमान खान नाम के लड़के से मोनालिसा ने शादी की है। इस शादी को लेकर घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये शादी की गई। इन सभी सर्कमस्टेंसेस को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि मोनालिसा और फरमान अपने विवाह के सिलसिले में क्या कह रहे हैं। दीदी, आज आपका शादी हो चुका है, प्यार का रंग में भरा है आज, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ आकर शादी करने का डिसीजन कैसा लिया? नहीं, हम दोनों लव करते थे। मोनालिसा इधर पर हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्रोग्राम क्या है? इधर से क्या अभी देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ, कोशिश करेंगे केरला में रहने की, क्योंकि केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहेंगे जी। हाँ नहीं, पिताजी थोड़ा अगेंस्ट से शादी के, इसीलिए हम लोग इधर इस टेम्पल में शादी कर लिए। लगेगा देखेंगे। 3 साल का नहीं है, 6 महीने का। 6 मंथ का प्यार, लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 ईयर्स के बराबर है। 60 साल के बराबर 6 मंथ का प्यार है हमारा, इसीलिए हम लोग शादी कर लिए। प्यार के बीच जाति और धर्म के लिए कोई जगह नहीं होती, पर लड़का और लड़की दोनों की सही आयु और कानून के साथ कंप्लायंस की निश्चित रूप से जगह होती है। फरमान का कहना है कि मोनालिसा ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। 6 महीने के जान पहचान में ही दोनों ने शादी कर ली। पर क्या मोनालिसा की आयु इतनी है कि वो विवाह करने के लिए लीगली एलिजिबल है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये स्पष्ट रूप से कहता है कि शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। मोनालिसा की आयु के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, बल्कि कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि वो अभी केवल 17 साल की है। अगर ये सच है तो वो शादी के लिए कानूनी तरीके से एलिजिबल नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, ये एक चाइल्ड मैरिज की केस बनती है, जो अपने आप में ही एक सीरियस और पनिशेबल ऑफेंस है। अभी के लिए अगर ये बात मान भी ली जाए कि मोनालिसा 18 साल के ऊपर की है, फिर भी बाकी सवाल तो बचते ही है। लड़का महाराष्ट्र से और लड़की मध्य प्रदेश से, तो फिर केरला में शादी क्यों? क्या यह केरला राज्य की सेक्युलर छवि को और बड़ा करके दिखाने का प्रयास है? केरला के रूलिंग पार्टी CPIM के कई बड़े नेताओं ने इस शादी के बारे में बात की है। एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवकुट्टी ने तो ये भी कहा है कि ये रियल केरला स्टोरी है। क्या इस शादी का उपयोग किसी बड़े पॉलिटिकल एजेंडा को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है? आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यह विवाह लीगली वैलिड है? मोनालिसा एक हिंदू है और फरमान मुसलमान। दो अलग अलग रिलीजन से आने वाले इंडिविजुअल्स के बीच हो रही शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है। अगर विवाह हिंदू पद्धति से होना है तो दोनों पार्टीज का हिंदू होना आवश्यक है। इस केस में तो ऐसा नहीं है। फिर मंदिर में हुई शादी की क्या वैलिडिटी है? एक इतनी यंग लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करके करियर बनाने की उम्र में शादी कर रही है, वो भी परिवार के विरुद्ध जाकर। अगर इस मैरिज की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और कल मान लो वो किसी मुश्किल में फंस जाए, तो वो किसकी ओर देखेगी? कई सवालों के साथ ये शादी अपने आप में ही एक उलझन बन गई है। आशा है कि अपनी जिंदगी प्रारंभ करती हुई एक युवती का इसमें किसी भी तरीके का नुकसान न हो। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।